सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज, ऑलमोस्ट हर फील्ड से, तो जरूर देखिएगा। 10 जुलाई 2020। आइए पहला सवाल देखते हैं आज का, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज ब्लैक्ड आउट ऑल द इंडियन न्यूज चैनल्स बारिंग दूरदर्शन? तो किस देश ने हमारे इंडियन न्यूज चैनल्स को मतलब एक तरह से टेलीकास्ट करना बंद कर दिया है? एंड द आंसर इज नेपाल। ठीक है, नेपाल ने एक्चुअली ये बोला है कि कोई भी चैनल, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन चैनल हो, अगर वो नेपाल के लोगों को या वहां के लीडर्स को उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है तो फिर उनको रेगुलेट करा जाएगा। उसी के तहत ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, और हो शायद वो ये भी बोल रहे हैं कि वो लोग कुछ पॉलिटिकल या लीगल स्टेप भी लेंगे। ठीक है, तो वही इंडिया नेपाल के रिलेशन और बिगड़ते ही जा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। नया मैप उन्होंने इशू किया था, फिर ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो अब क्या आगे होता है पता नहीं, बट दीज आर नॉट गुड डेवलपमेंट्स। खैर, नाम ध्यान रखना, नेपाल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, इसमें कौन सी कंट्रीज पार्ट है? आंसर है 3 कंट्रीज, इंडिया, यूएस और जापान। ऑस्ट्रेलिया भी इस ग्रुप में शामिल होना चाह रहा है और कई सालों से ट्राई भी कर रहा है। और 2018 में जो मैल्कम टर्नबुल, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला भी था कि अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत हाई चांसेस है कि उनको इंक्लूड करा जाएगा। अब अगले हफ्ते जो डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग इंडिया में होने वाली है, उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करना है या नहीं करना। क्योंकि अगर इंक्लूड कर लिया तो फिर जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड जो एक 4 कंट्री का ग्रुप है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया होता है, वो चारों कंट्रीज इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। क्वाड मतलब 4 होता है। ठीक है, चाइना को ग्लोबल लेवल पे काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, हिस्ट्री ये है मालाबार नेवल एक्सरसाइज की कि ये 1992 में शुरू हुआ था। किसके बीच में? इंडिया और यूएस फोर्सेस के बीच में। और 2015 में इसमें जापान को इंक्लूड करा गया था। अब मुझे तो पर्सनली काफी हाई चांस लग रही है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लेंगे। पर देखिए, अभी 2018 और 19 की जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी ये मलाबार वाली, इसमें तो ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया को अब डिसीजन अगले हफ्ते आ जाएगा, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। मुझे लगता है इंक्लूड कर लेंगे, बट वील हैव टू वेट फॉर द डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 3, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे इतने सारे इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट या फिर जो पूरा अप्रोच था उनका कोविड 19 के लिए, उस पर काफी सवाल उठे हैं। उसी के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया है जिसके बारे में सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएचओ हैज लॉन्च्ड इंडिपेंडेंट पैनल टू प्रोब इट्स रिस्पॉन्स टू कोविड 19। हु विल हेड दिस पैनल? तो इतने सारे, जैसे यूएस कई बार बोलता रहता है, उन्होंने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी रोका था, वहां से वो मतलब डब्ल्यूएचओ को छोड़ना भी चाह रहे हैं, उसकी प्रोसीडिंग चालू करी है। कई और देशों ने काफी कुछ बोला है। तो इस पैनल को कौन लीड करेगा? डब्ल्यूएचओ का पैनल है जो डब्ल्यूएचओ का रिस्पॉन्स था कोविड 19 के लिए, उसको पूरा असेस करेगा। आंसर देख लीजिए, इस पैनल को हेड करेंगे हेलेन का क्लार्क, हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ। हेलेन क्लार्क ये है, शी इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। और एलन जॉनसन सरलीफ, शी इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लिबेरिया, लाइबेरिया, लिबेरिया बोलते हैं। शी इज द फॉर्मर लिबेरियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये लिबेरिया की ये हो गई, न्यूजीलैंड की ये फॉर्मर है दोनों, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों हेड करेंगे इस पैनल को। ये नाम जरूरी है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपनी हैज पेड रिलायंस इंडस्ट्रीज $1 बिलियन टू पिक अप 49% स्टेक इन द फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस? ये 2019 की बात थी, पर इसका एक बहुत मेजर अपडेट अभी आया है। तो 2019 में रिलायंस में जो उनका फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस है, जो फ्यूल वगैरह बेचते हैं पेट्रोल पंप वगैरह के, उसमें 49% स्टेक $1 बिलियन पे करके किस कंपनी ने खरीदा था? द आंसर इज बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिएगा, रिलायंस मतलब RIL और बीपी ने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है, जॉइंट वेंचर लॉन्च किया, उसका नाम देख लीजिए, रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर लॉन्च करा गया दोनों कंपनी द्वारा। और इसके अकॉर्डिंग एक नया, इसका ये जो जॉइंट वेंचर बना है, इसकी ब्रांडिंग किस नाम से होगी? जियो बीपी नाम से होगी। ठीक है, तो अब जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप दिखते हैं आपको, वो अब इस जॉइंट वेंचर के अंडर उनकी रीब्रांडिंग होगी। अब उनका नाम जियो बीपी दिखाई देगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पेट्रोल पंप है रिलायंस उनको एक्सपैंड भी करना चाह रहा है।
अभी लगभग 1400 रिटेल स्टेशन हैं जो पेट्रोल पंप फ्यूल स्टेशन जो होते हैं। अगले 5 सालों में रिलायंस इनको बढ़ा के 5500 भी करना चाहता है और ब्रांडिंग जीओबीपी होने वाली, तो अब इनका नाम बदला जाएगा जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से है रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, तो ये खबर जरूरी है। और बीपी का लोगो, ये बहुत फेमस ब्रिटिश कंपनी है, मतलब इट्स अ ब्रिटिश पेट्रोलियम इसका नाम है। एंड जेवी की बात मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा और हमें रीब्रांडिंग भी देखने को मिल सकती है। क्लियर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल इकोनॉमी की फील्ड का। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी कौन सी, विच इज द लार्जेस्ट कोल माइनर ऑफ द वर्ल्ड? एंड द आंसर इज हमारी इंडियन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड इज द हाईएस्ट, मतलब लार्जेस्ट कोल माइनर इसको माना जाता है। एक खबर, ये खबर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ये फैक्ट जरूरी था। कोल इंडिया लिमिटेड ने बोला है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें उनका जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ₹10,000 करोड़ का है, जिसमें ये लोग काफी वो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी और प्लांट इक्विपमेंट काफी कुछ खरीदा जाएगा। तो कैपेक्स लगभग 10,000 करोड़ रुपीस का है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बट ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होगी, फैक्चुअल पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, दो सवाल रिलेटेड है आपस में, 6 और 7। पहले इसका आंसर बताऊंगा फिर खबर पे आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर्ट एंड कल्चर फील्ड, ध्यान रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कांजुर, कांजुर जो होता है इट इज इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट कंप्राइजिंग ऑफ, अब कांजुर वर्ड का मतलब क्या होता है? कंसाइज ऑर्डर। तो ये जो कांजुर है, जो रिलीजियस टेक्स्ट या किताब होती है, इसमें किसके शब्द या किसके कंसाइज ऑर्डर्स हैं? क्या है इस किताब में? एंड द आंसर इज लॉर्ड बुद्धा के शब्द है इसमें, उनकी लर्निंग्स, उनके कंसाइज ऑर्डर्स है इसमें। ठीक है, एक और सवाल देखो फिर मैं पूरी कहानी बताता हूं आपको। ये कांजुर का फोटो आप देख सकते हैं। अब देखिए, दोनों रिलेटेड चीजें फिर मैं बताऊंगा आपको। क्लियर? अब देखिएगा, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, ये हमारा इंडिया का मिशन है। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन विच ईयर? ये मिशन कब चालू हुआ था? फिर दोनों बातें करते हैं। आंसर है फरवरी, मंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट बट ईयर इज इंपॉर्टेंट, 2003। अब ध्यान से सुनिए, नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है उसका काम यह होता है कि जो भी रेयर और अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट या किताबें होती हैं उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, उनको रीप्रिंट करवाना, उनको डॉक्यूमेंट करना ठीक से, उनको डिसेमिनेट करना, मतलब लोगों के बीच में बांटना। ये सारा काम होता है कि जो भी उस तरह की रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो लोगों के पास नहीं है, उनको कंजर्व करना, प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाना, ताकि ये सारी विजडम और अच्छी हेल्पफुल ज्ञान की बातें लोगों तक भी पहुंच सके। ये काम होता है। ठीक है, अब इसी मिशन के अकॉर्डिंग इंडिया ने एक मिशन उठाया, इसी मिशन के अंडर, मतलब नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के अंडर उन्होंने डिसीजन लिया है कि कांजुर, कांजुर फ्रेंड्स क्या होते हैं? मंगोलियन स्क्रिप्ट होती है ये, मंगोलियन। ठीक है, मंगोलिया देश जो है उसके, कांजुर मंगोलिया देश का है। ठीक है, वहां की रिलीजियस टेक्स्ट या स्क्रिप्ट को बोलते हैं मंगोलियन स्क्रिप्ट, ये वहां की रिलीजियस किताबें हैं। एक्चुअली मंगोलिया में जितनी भी मोनेस्ट्रीज है ना, वहां पे कांजुर आपको रखे हुए मिलेंगे। रोज उनके वर्सेस पढ़ना वहां पे धार्मिक डेली एक्सरसाइज माना जाता है। जैसे हम लोग कभी अपनी रिलीजियस किताबें पढ़ते हैं, वैसे ही मंगोलिया में कांजुर किताब को बहुत रिलीजियस मानते हैं। अब इसके 108 जो चैप्टर से एडिशन है, उसका रीप्रिंट की जिम्मेदारी उठाई है इंडिया ने अंडर द नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। और उसके 5 एडिशन तो रीप्रिंट हो चुके हैं और वो सबसे पहले प्रेजेंट करे गए थे हमारे प्रेसिडेंट जी को, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी को। और जो मंगोलिया के एम्बेसडर इंडिया में, उनको भी उसकी कॉपी दी गई। ठीक है, अब ये मिशन लिया है कि जो मंगोलियन कांजुर है, कांजुर 108 चैप्टर से एडिशन है इसके, इसका रीप्रिंट करा जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। मार्च 2022 तक एक्सरसाइज पूरी होने की चांसेस हैं। और प्रोफेसर लोकेश चंद्रा इज हेडिंग दिस एक्सरसाइज। ये सारी खबरें बहुत जरूरी होंगी। प्रोफेसर लोकेश चंद्रा, और किस मिशन के अंडर ये हो रहा है? ये कांजूर की फोटो आप देख सकते हैं। और नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जो कि 2003 से चल रहा है, समझ गए? तो ये उसके अंडर ही काम चल रहा है। और हाँ, मेन यही खबरें हैं। इसका ओरिजिनल लैंग्वेज मंगोलियन लैंग्वेज है, बट अब इसका रीप्रिंट वाला काम चल रहा है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8, दोनों बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट थी। प्राइम मिनिस्टर हैज डेडिकेटेड, एक्चुअली डेडिकेटेड नहीं बोलेंगे, आज डेडिकेट करने वाले हैं 10 तारीख को। तो प्राइम मिनिस्टर विल डेडिकेट बोलते हैं तो बेटर रहेगा।
विल डेडिकेट, क्योंकि आज ये चीज होने वाली है, ही विल डेडिकेट रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट टू द नेशन। रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपको बताना है कि इस प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या होगी, एंड द आंसर इज 750 मेगावाट। इस प्रोजेक्ट में 3 प्लांट्स होंगे जिसमें कैपेसिटी सबकी 250 मेगावाट होगी, टोटल मिला के 750 हो जाता है। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट है, इसको किसने स्टैब्लिश किया है, किसने बनाया है, वो देख लीजिए। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, नाम भी आसान है, रम एसएल। मैं श्रीलंका जाके रम पीऊंगा, इट्स अ वेरी इजी एक्रोनिम टू रिमेंबर, RUMSL। कोई और तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, व्हाट इज RUMSL? इट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इन दोनों का जॉइंट वेंचर ये है जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। और सेंट्रल हेल्प भी इस प्रोजेक्ट में दी गई है 138 करोड़ की। अब एक और खास बात जो इस प्रोजेक्ट की होगी कि जो एक ग्रिड पैरिटी होती है, ग्रिड पैरिटी का बैरियर तोड़ने वाला यह पहला इंडिया का सोलर प्रोजेक्ट होगा। ग्रिड पैरिटी का मतलब क्या है वो समझिए। जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का रेट होता है, तो अगर हम किसी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर हो गया, जियोथर्मल हो गया, विंड हो गया, तो ऑल्टरनेट सोर्स से जब बनाते हैं तो उसकी कीमत, उसमें पर यूनिट पावर की कीमत अगर नॉर्मल रेट के बराबर या उससे कम हो, तो फिर ग्रिड पैरिटी बोली जाती है जो इसकी होगी, ठीक है। अब एक बात देख लीजिए, पहले ईयर के रन में ही जो एक एस्टिमेटेड कीमत है ₹2.97 पर यूनिट की है, तो काफी कम कीमत आई है इस प्लांट की। 2.97 पर यूनिट पर रुपीज, मतलब 2.97 रुपीज पर यूनिट। और धीरे धीरे प्राइस एस्केलेशन होगा 0.05 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से अगले 15 साल में, और अगले 25 सालों में एक लेवल प्राइस जो बनेगी वो रुपीज, यहां लिख देता हूं, ₹3.3 पर यूनिट के आसपास बन जाएगी। समझ गए इस बात को? तो इस तरह से यहां पे पूरी कहानी इसकी चलेगी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री विल होस्ट द विमेंस एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 के लिए, एंड द आंसर इज इंडिया। एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने एडिशन लिया है। इससे पहले 1979 में इंडिया ने होस्ट किया था, जब ये रनर अप रहे थे इंडिया। अब 2022 का होस्टिंग मिल गया है विमेन एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, विच 2 कंट्रीज हैव एलिमिनेटेड मीजल्स एंड रूबेला इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन अहेड ऑफ 2023 टारगेट। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ये 2 बीमारियां जो है मीजल्स और रूबेला, इसको खत्म करने का, एलिमिनेट करने का टारगेट 2023 था। उससे काफी पहले 2 देश कर चुके हैं, एंड द आंसर इज मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है। तो पूनम खेत्रपाल सिंह जो कि रीजनल डायरेक्टर है WHO की इस रीजन के लिए, उन्होंने डिक्लेयर किया था इस बात को। और रूल क्या होता है, अगर सर्वेलेंस बढ़िया हो और 3 साल तक कोई भी केसेस ना मिले इन दोनों बीमारियों के, तो फिर उस कंट्री को फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो इन दोनों देशों में हुआ। तो नाम याद रखना, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।